हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, कुछ उससे पिछली क्लास में किया था। आज प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट कर देंगे, कंक्लूड करके खत्म करेंगे। लास्ट के एक दो टॉपिक्स हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको करके फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब टॉपिक हमारे पास एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है तो उस प्रोजेक्टाइल की एनर्जी कितनी होगी, ये है हमारा क्वेश्चन। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u से एट एन एंगल थीटा क्या किया है, थ्रो किया है। इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा थ्रो करेंगे तो वो इस तरह से जाएगा। यही हमारे पास थीटा के साथ वाला कंपोनेंट ux इज इक्वल टू u cos थीटा, इसके साथ 90 डिग्री पर कंपोनेंट uy इज इक्वल टू u sin थीटा। यही हमारे पास, ठीक है। चलिए, ये इनिशियल पॉइंट O, मान लीजिए ये हाईएस्ट पॉइंट है P, और ये हमारे पास है मैक्सिमम हाइट HEIGHT, ये है हमारे पास मैक्सिमम हाइट। चलिए, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल हम इसको कंक्लूड करते हैं, हम इसको निकालते हैं। करें, सुनिए। लेट a projectile is thrown at angle theta with velocity u, ठीक है। then at point O कंसिडर करते हैं। कहां पर? at point O यहां कंसिडर करते हैं। चलिए, काइनेटिक एनर्जी will be equal to at point O will be equal to half mu square, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी half mu square। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, लेकिन जब इनिशियल पॉइंट यहां पर हाइट तो जीरो है, हाइट जीरो है तो ये हो जाएगी जीरो। देन टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर, यानी यहां पर टोटल एनर्जी हो गई हाफ mu स्क्वायर। अब चलते हैं हम पॉइंट P पर। चले, एट पॉइंट P, अब देखिए पॉइंट P क्या है, हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती, सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हमने किया था, क्योंकि यहां तक तो आते आते प्रोजेक्टाइल क्या करता है, आगे भी जाता है और ऊपर भी, आगे भी ऊपर भी, आगे भी ऊपर भी। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होता है, प्रोजेक्टाइल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलता है थोड़ी सी देर, इसलिए क्या होती है हमारी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। तो एट पॉइंट P काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mu स्क्वायर वही या v स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर कर देते हैं, वेलोसिटी v स्क्वायर, हाफ m u की वैल्यू हो रही u cos थीटा का स्क्वायर, ये आएगी हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये वाला देखिए क्या बन गया, हाफ m u स्क्वायर क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O बन गई ना। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O इंटू में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गई हमारी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P। अब P पॉइंट पर तो हमारे पास हाइट भी है, हाइट भी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बनेगी। then potential energy कहां पर, एट पॉइंट P will be equal to mgh हाइट। हाइट आपको पता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, है ना। हाइट हमने क्या कर दिया, जी से जी को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया,
1/2 mu² sin स्क्वायर थीटा आ गया। अब फिर वही बात, ये हाफ mu² क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी h/2 बन गया ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों आ गई। P पॉइंट पर आपके पास काइनेटिक भी आ गई, पोटेंशियल भी आ गई। टोटल निकालें, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम, टोटल एनर्जी को हमेशा क्या रहना पड़ेगा, सेम रहना पड़ेगा। यानी टोटल एनर्जी जब O पॉइंट पर हाफ mu² थी तो P पॉइंट पर भी वही आनी चाहिए और लास्ट में भी वही आनी चाहिए। हर जगह क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम। देन टोटल एनर्जी एट पॉइंट O will be equal to, sorry, at point P will be equal to kinetic energy at point P plus potential energy at point P. Kinetic energy half mu² cos square theta plus kinetic energy plus potential energy half mu² sin square theta, ये रही। ठीक है, ऐड करेंगे ये क्या आ जाएगा, हाफ mu² cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। टोटल एनर्जी एट पॉइंट P, टोटल एनर्जी एट पॉइंट P एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपके पास 1, ये आ गया हाफ mu²। दिस इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट P। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की इनिशियल एनर्जी कहाँ है, हमारे पास हाफ mu² और टोटल एनर्जी P पर भी क्या आई, हाफ mu²। तो दोनों एनर्जी क्या है, सेम, यानी टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक एंजॉय वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, एंजॉय वाला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। आ जाइए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, कौन है, देयर आर 2 फ्रेंड्स। 2 फ्रेंड्स हैं आपके पास, 2 आमने सामने बिल्डिंग में रहते हैं। 2 फ्रेंड 2 आमने सामने क्या करते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं। क्लियर है। बोलिए, थोड़ा सा और इधर कर देता हूं मैं फिगर को एक बार, और क्लियर हो जाएगा आपको। 2 फ्रेंड हैं, 2 आमने सामने बिल्डिंग में रहते हैं। ये एक रहता है ग्राउंड फ्लोर पर यहां पर, दूसरा रहता है इस हाईएस्ट फ्लोर यहां। क्लियर है। दूसरे की जो हाइट है ग्राउंड से वो है 78.4 मीटर। कितनी है, 78.4 मीटर। और दोनों की जो बिल्डिंग में गैप है वो है 39.2 मीटर। कितना है, 39.2 मीटर। अब जो एक नंबर फ्रेंड है, इसको इस 2 नंबर फ्रेंड को एक मैसेज भेजना है। अब फोन नहीं है उस जमाने में, पुराने जमाने का क्वेश्चन, फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है साधन। तो वो क्या करता है, एक कागज पे मैसेज लिखता है, उस मैसेज को एक पत्थर में रखता है और क्या करता है, रैप कर देता है रैप। और फिर क्या करता है, उसको थ्रो करता है, एक थ्रो कर दिया उसको थ्रो, और थ्रो करके इस तरह से फेंकता है कि वो सीधा उसके कहां चला जाए, उस 2 नंबर फ्रेंड के घर के अंदर जाए। तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, एट विच एंगल फ्रेंड 1 विल थ्रो। पहला क्वेश्चन भाई, जो फ्रेंड 1 क्या करेगा, थ्रो करेगा थीटा, किस एंगल पे थ्रो। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, बाय विच वेलोसिटी ही मस्ट थ्रो। 1 नंबर 2 क्वेश्चन आपके पास। क्लियर है। तो अब देखिए,
एक नंबर फ्रेंड ग्राउंड फ्लोर से मैसेज को थ्रो करता है विद वेलोसिटी u, और ऐसे थ्रो करता है कि वो जस्ट इसके घर पे एंटर हो जाए। अब वो इसके घर पे एंटर हो गया, नहीं होता तो वो ऐसे जाता है। क्लियर है ना? यानी जितनी दूर इसका घर है 39.2 मीटर, उतनी ही उस तरफ जाके गिरता 39.2 मीटर जाके गिरता। बोलिए, है ना? यानी उसके थ्रो की हॉरिजॉन्टल रेंज ये हो गई। अगर वो फेंकता ऐसे जाके गिरता तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये हो गई। ये कितनी होगी? 78.4 मीटर। ये हो गई इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। हाइट आपको पता ही है कि वो सिर्फ और सिर्फ कितना थ्रो हुआ है? 78.4। मैक्सिमम हाइट होगी 78.4 हो गई। सो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू 78.4। क्लियर? और हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। साइन 2 थीटा को मैं यहीं पे खोल लेता हूं। u स्क्वायर साइन 2 थीटा हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 78.4। ये भी हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि हाफ 39.2 है तो 39.2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2 कर दे डिवाइड। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर 2u साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 78.4 अपॉन 78.4। चलिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू में ये ऊपर है g अपॉन में u स्क्वायर 2u साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आ गया 1। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, एक स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल, g से g कैंसिल। यहां बच गया साइन थीटा, यहां बच गया कॉस थीटा। क्या आ गया? tan थीटा अपॉन 2 इंटू में 2 4 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 4। tan थीटा इक्वल टू 4 एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। थीटा कितना आ गया? टेंजेंट इनवर्स 4। क्लियर है? ये वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, कितनी आएगी? 56 पॉइंट समथिंग डिग्री आएगी। 56 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए आपके पास आ गई 56.3, 56 डिग्री 3 मिनट। ठीक है? अब ये वैल्यू आप कहां रख देंगे? किसी भी फॉर्मूले में रख दीजिए, u की वैल्यू निकाल लीजिए, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी ना। तो इस एंगल पे आप थ्रो करेंगे और वहां से वैल्यू पुट करके आप इसकी निकाल लेंगे, किस वेलोसिटी से थ्रो करें वो वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। क्लियर है? तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा खत्म होता है आज। अब सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास सर्कुलर मोशन, उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और फिर सेकंड यूनिट कंक्लूड हो जाएगी हमारी पूरी लगभग। ओके, तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम्स निकालिए, इसमें से प्रॉब्लम्स उसको भेजते रहिए। थैंक यू।